सामने। और एक बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी हुई, ईरान के टारगेट पर 27 अमेरिकी बेस है। मिडिल ईस्ट में 27 यूएस बेस पर डायरेक्ट हमला किया गया है। तेल अवीव के सैन्य मुख्यालय पर हमला। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और देखिए पहले ही माना जा रहा था, इसीलिए खास तौर पर मिडिल ईस्ट में जो यूएस बेसिस हैं उनकी सुरक्षा को भी बढ़ाया गया था। माना तो ये भी जा रहा था कि कुछ शिफ्ट भी यहां से कर दिया गया है, यानी कि बहुत सुरक्षा पहले से ही बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मालूम था ईरान इसी तरह से टारगेट कर सकता है। पांडे सर जवाब दीजिएगा अनुपमा के सवाल का भी, और अब आप बताइए जो 27 टारगेट है ये अब और कौन से हो सकते हैं, या इसके अलावा किसको और टारगेट अब ईरान कर सकता है? देखिए ये 27 का, मैंने पहले आंकड़ा मैं क्लियर कर दूं कि ये 19 तो यूएस बेसिस हैं जो ऑलरेडी दशकों से वहां पर स्थापित हैं और जिनका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। और जो बाकी के जो 8 हैं, ये जो नेवल वॉरशिप्स हैं उनकी बात की जा रही है कि वो डिप्लॉयड हैं और कई जगह पर, और उसको टारगेट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा आता है कि एक तरफ कर रहे हैं भाई आप फौज ज्वाइन करिए, लोगों से कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम अटैक करेंगे। तो दोनों में थोड़ा सा लगता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के स्टेटमेंट में। जहां तक बात है कि अब युद्ध आगे कैसे बढ़ेगा उसके लिए जरूरी है। मैं लौट रही हूं सर आपके पास। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर, महायुद्ध से जुड़े ईरान के हमले से तेल अवीव में जबरदस्त तबाही देखने को मिली है। कई इमारतें हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा। ये देखिए धुआं होता हुआ तेल अवीव नजर आ रहा है और बारूद की सुगंध वहां पर साफ तौर पर। ये देखिए तेल अवीव की तस्वीर आपके सामने है। कई बिल्डिंग्स है, कई रिहायशी इलाके हैं, सबसे बड़ी बात है, जिनको ये नुकसान पहुंचा है और अब सिविलियंस भी टारगेट पर है ईरान की। ये तस्वीरें तेल अवीव से जुड़ी हुई इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य बेस और बुनियादी ढांचा अगर कहीं मौजूद है तो वो यही तेल अवीव है, और इसको निशाना बनाने का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब तबाह करना चाहता है ईरान, और इसी तेल अवीव में हड़कंप आप देखिए कैसे मचा है, और इसीलिए साफ है रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। अब उन लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा जो चाहे इस हमले के बीच में आ जाए, क्योंकि ईरान में भी यही हुआ। इजराइल ने हमला किया, वहां लोगों को टारगेट किया गया। 333 आंकड़ा और भी हो सकता है, अभी तक ऑफिशियल यही सामने आया। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने इस बर्बादी से जुड़े हुए, तबाही से जुड़े हुए देख रहे हैं, जहां पर अब लोगों से इजराइल यही अपील कर रहा है कि सुरक्षित जगहों पर रहें जब तक कि अगला आदेश नहीं आ जाता। बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रमजान का पावन महीना, लेकिन तमाम मुस्लिम देश आपस में भिड़े हुए हैं और इन सब के बीच में बर्बादी और तबाही की ये तस्वीरें बता रही है कि हालात किस तरीके से मिडिल ईस्ट में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सिर्फ इसका असर मिडिल ईस्ट में नहीं पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। डीके पांडे सर आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे तेल अवीव की, और मेरा सवाल फिर आपसे वही है कि आखिर अब क्या, खामेनेई की मौत हो गई, क्या ईरान अब रुकेगा, झुकेगा, या वो इस स्थिति में आ चुका है कि डू और डाई, कुछ नहीं बचा है खोने को, अब जो कुछ हो सकता है कर लेते हैं? नहीं, खोने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं पहले जो तस्वीर आप दिखा रही हैं उसके बारे में बता दूं कि अगर ये तस्वीरें सही है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का भी एक नमूना हो सकता है, अगर ये तस्वीरें सचमुच सही है तो ये बहुत चिंता का विषय है इजराइल के लिए और अमेरिका दोनों के लिए, क्योंकि उनके लिए जो सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम और आयरन बीम जो उन्होंने किया, इसको जून 2025 की लड़ाई के बाद इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, क्योंकि पिछली बार भी इनको इनके जो लक्ष्य भेद है, एरिया जो व्यू है सिस्टम्स का, उससे बाहर जो है उनको भेजने में कामयाब रही थी ईरानी मिसाइलें। तो अगर मिसाइलें अभी भी दोबारा कामयाब हो पा रही है, ड्रोन जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये सैचुरेशन, यानी कि कई ड्रोन एक साथ आप लोगों ने भेजा गया है ताकि वो सिस्टम जो है वो एक्टिव न इनएक्टिव हो जाए। जहां तक बात है कि आगे क्या होगा, तो ये छुटपुट घटनाएं देखिए, ड्रोन से अटैक तो चलते ही रहेंगे। इजराइल चाहे अमेरिका पीछे हट जाए, ईरान पीछे हट जाए, लेकिन एक जो इसमें जो अखाड़े में पहलवान है वो है इजराइल, वो अखाड़ा छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसके उद्देश्य पूरे नहीं हुए। कैसे अटैक किया जाता है, कौन से सिस्टम का इस्तेमाल होता है, इसको समझने के लिए आइए अनुपमा आप जरा दर्शकों को समझाते हैं कि कौन कितना ताकतवर है। इजराइल और ईरान में इस वक्त महायुद्ध छिड़ा हुआ है। आइए एक एक करके क्या है दोनों की ताकत वो आपके सामने रखते हैं। देखिए सबसे पहले एक्टिव फोर्स की बात करते हैं। इजराइल के पास 1,70,000 एक्टिव फोर्स है, जबकि ईरान के पास यह आंकड़ा 4 गुना है, 6,10,000 एक्टिव फोर्स। यहां पर ईरान आपको इजराइल से आगे निकलता हुआ नजर आएगा। रिजर्व फोर्स की अगर बात की जाए तो इजराइल के पास यह आंकड़ा है 4,65,000 का, लेकिन इधर लगभग 1 लाख कम है, 3,50,000 का आंकड़ा ईरान के पास। और ये वही रिजर्व फोर्स है जिसके लिए ईरान ने कल कहा था कि 1.5 लाख रिजर्व फोर्स हम वापस बुला रहे हैं। इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें, 35,09,000 बख्तरबंद गाड़ी इजराइल के पास है। हालांकि ईरान इसमें भी आगे है, 65,000 जो है वो है इसके पास, बहुत पीछे है ईरान। यहां पर देखिए टैंक की बात करनी होगी, इजराइल के पास 1300 टैंक ऑफिशियली बताए जाते हैं, जबकि इधर आप देखिए ईरान के पास यह आंकड़ा 1700 को पार कर जाता है। और आर्टिलरी की बात करें तो ईरान के पास 3,405 आर्टिलरी है, जबकि इजराइल की बात करें तो मात्र 1100 आर्टिलरी फिलहाल इजराइल के पास है।